दोस्तों, मदरसों को आमतौर पर एक धार्मिक विद्यालय की नजर से देखा जाता है। मदरसा शब्द का मतलब है एक ऐसी जगह जहां पर शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर सभी उम्र के छात्र एक साथ पढ़ते हैं। अधिकतर इन स्कूलों में गरीब मुस्लिम बच्चों को अध्ययन करते हुए पाया जाता है। इन विद्यालयों में वही लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं जो या तो गरीब होते हैं या फिर अपने लड़के को इस्लाम का पूरा ज्ञान देना चाहते हैं। और आज हम आपको ये बताएंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और ये भी बताएंगे कि इसकी असली सच्चाई क्या है। तो इसीलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। नए दर्शक, वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि ऊपर हमने आपको बताया है कि ये इस्लामिक विद्यालय है और इनके विषय में उर्दू के साथ साथ सभी इस्लामिक धर्म से संबंधित पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं। आमतौर पर मदरसों में दो तरह के कोर्स पढ़ाए जाते हैं। पहला हिफ्ज, जिसको करने के बाद हाफिज की उपाधि मिलती है, और दूसरा अलीम, जिसको करने के बाद इन लोगों को इस्लाम धर्म का विद्वान माना जाता है। मदरसों में पढ़ाए जाने वाले विषयों में तहसीर, हदीस, शरिया और मंताक शामिल है। तहसीर में कुरान के बारे में लिखा हुआ है। हदीस में मोहम्मद साहब के पवित्र विचार और उनके द्वारा दी गई सीख, कर्म आदि का ज्ञान दिया जाता है। उसके बाद शरिया में कानून का उल्लेख है, जबकि मतांक में मुस्लिम धर्म का इतिहास पढ़ाया जाता है। हालांकि विरोध के चलते कई मदरसों में अब गणित और विज्ञान का ज्ञान भी दिया जा रहा है। और अगर आपको लगता है कि भारत देश में मुस्लिम स्कूल जैसा बस मदरसा ही है, तो आप गलत हो। भारत में 4 तरह के मुस्लिम स्कूल मौजूद है, जिनमें मकतब, दारुल कुरान मदरसा और जामिया शामिल है। और इन सभी विद्यालयों या संस्थानों में अध्यात्म की शिक्षा दी जाती है, जिसका और उसमें लेखन विज्ञान, मौखिक विज्ञान, इस्लामी दर्शन, तर्क और अध्यात्म विज्ञान जैसी सारी चीजें सिखाई जाती है। आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 1 लाख के आसपास मदरसे मौजूद हैं, लेकिन लगभग 450 मदरसे ही ऐसे हैं जहां की परिस्थिति अच्छी है। हालांकि कुछ लोगों ने इस बात को मानने से इनकार किया है। इन लोगों का मानना है कि जो लोग मस्जिद में जाते हैं वो मदरसों में भी जाते हैं। इन लोगों के अनुसार भारत में मदरसों में जाने वालों की संख्या लगभग 50% है। वहीं संचार समिति की दी गई रिपोर्ट के आंकड़े एकदम अलग है। खैर, हम इसमें ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि फिर ये वीडियो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा और कुछ लोगों को इससे ठेस पहुंच सकती है। अब बात करते हैं कि कौन करता है मदरसों में फंडिंग। मदरसों को 2 तरह के लोगों द्वारा पैसा दिया जाता है, जहां कुछ लोगों का कहना है कि मदरसों में फंडिंग सऊदी अरेबिया और इसके कुछ सामाजिक संस्थानों द्वारा दिया जाता है। वहीं अन्य लोगों का ये मानना है कि इन मदरसों की फंडिंग जकात और दान में मिले पैसों से की जाती है। हर मुस्लिम व्यक्ति अपनी आय का कुछ प्रतिशत हिस्सा जकात या दान करता है और इन पैसों का हिस्सा मदरसों को भी जाता है। इतना ही नहीं, दुनिया में कई मदरसों के आतंकवादी संगठन द्वारा भी फंडिंग किया जाता है। हालांकि भारत के मदरसों की स्थिति पाकिस्तान के मदरसों की स्थिति से बेहतर है। ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान के मदरसों में शिक्षा लेने वाले बच्चे कट्टर मुस्लिम नेता, मुस्लिम धर्म प्रचारक या फिर आतंकवादी बनकर निकलते हैं, जो कि हो सकता है धार्मिक दृष्टिकोण से कुछ लोगों को सही लगे, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से ये सही नहीं है। मदरसों में शिक्षा पूरी करने के बाद शिक्षा के अनुसार ही उपाधि देने की प्रणाली है। जैसे कि अगर आप आलिम बन जाते हैं तो आपको इस्लाम का जानकार माना जाता है और उसके बाद हाफिज की उपाधि उसको दी जाती है जिसे पूरी कुरान अच्छे से याद होती है। फिर मुफ्ती उस व्यक्ति को बोला जाता है जो शरिया कानून का विशेषज्ञ होता है। इसी प्रकार हदीस लेखन में विद्वान व्यक्ति को मुहाद्दिद कहा जाता है। इसी तरह से इस्लाम के ज्ञान के अनुसार पद और उपाधियां दी जाती हैं। अब जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि इस्लाम धर्म के 4 स्कूल होते हैं, जिसमें से एक को मुफ्त आप भी कहा जाता है, पर मकतब और मदरसों में कोई अंतर नहीं है। दोनों का लक्ष्य एक ही है, इस्लामिक शिक्षा को पढ़ाना। मकतब शब्द का इस्तेमाल पहले अरब में स्थित प्राथमिक विद्यालयों के लिए किया जाता था, जबकि अफगानिस्तान में प्राथमिक और माध्यमिक दोनों तरह के विद्यालयों के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि मदरसा शब्द का इस्तेमाल सभी तरह के स्कूलों, विश्वविद्यालयों, मेडिकल कॉलेजों के लिए भी किया जाता है। मतलब मदरसों में उच्च शिक्षा देने की भी कैपेबिलिटी होती है, जबकि मकतब प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान देते हैं। वहीं मिडिवल इस्लामिक वर्ल्ड इस संसार का सबसे पहला मकतब था। देश के प्रधानमंत्री ने मदरसों को और भी उन्नत बनाने के लिए और मुस्लिम वोटर को लुभाने के लिए एक योजना लॉन्च की थी, जिसका नाम था नई मंजिल। एक भाषण देते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं मदरसों में शिक्षा लेने वाले छात्रों के एक हाथ में कुरान जबकि दूसरे हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूं। प्रधानमंत्री का कहना है कि मदरसों में आधुनिक शिक्षा भी देना शुरू होना चाहिए, जिससे हमारे मुस्लिम भाइयों को रोजगार प्राप्त हो सके। अगर तथ्यों को ध्यान में रखकर बात करें तो भारत में मुस्लिम आबादी का एक अच्छा हिस्सा है, जिसके चलते देश की तरक्की तभी हो सकती जब इनको भी साथ लेकर आगे बढ़ा जाए। 2011 के आंकड़ों के अनुसार 7% मुस्लिम लोग अनपढ़ थे, जबकि इनकी
जनसंख्या भारत की कुल आबादी की लगभग 17% है, जहां सिर्फ 5% मुस्लिम ही उच्च शिक्षा में खुद को शामिल कर पाते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको एक बोर्ड का दर्जा भी दे रखा है, जिसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम उत्तर प्रदेश में ही पाए जाते हैं। अभी हाल ही के मुख्यमंत्री योगी जी ने मदरसों में माध्यमिक स्तर पर गणित, विज्ञान और कंप्यूटर की शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा करने के लिए बिहार, ओडिशा और पश्चिमी बंगाल जैसे राज्यों ने भी कदम बढ़ाया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में 2002 के समय में से ही मुस्लिमों की शिक्षा में सुधार पर काम करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते 200 मुस्लिम शिक्षा केंद्रों की संख्या बढ़कर 800 हो गई है। इतना ही नहीं, यहाँ के मुस्लिमों की साक्षरता लगभग 80% का आंकड़ा पा चुकी है, जो कि काफी सराहनीय है। दोस्तों, अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर धर्म की बात आती है और वहां पर कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल वैसे ही मदरसा को लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी और विवाद रह चुके हैं, जिसमें से काफी चर्चित है उत्तर प्रदेश का विवाद। उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 2017 में मदरसों को एक आदेश दिया था। आदेश में कहा गया था कि मदरसों को स्वतंत्रता दिवस के दिन वहां पर होने वाले कार्यक्रम का वीडियो सरकार को देना होगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद के कुल सचिव द्वारा यह आदेश जारी किया गया था। इसके विरोधों में बहुत से लोगों ने कहा था कि आप भारत के मुस्लिमों से उनकी देशभक्ति का सबूत मांग रहे हैं, क्या अब हम मुस्लिमों की देशभक्ति एक वीडियो दिखाकर साबित करनी पड़ेगी? वहीं जवाब में सरकार ने कहा था कि ऐसा सिर्फ मदरसों में होने वाले कार्यक्रमों के सुधार के लिए और वहां की संस्कृति की गरिमा को देश के सामने प्रस्तुत करने के लिए किया जा रहा है। इसी के साथ शिया मुस्लिम बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने भी मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा पर सवाल किए थे। उन्होंने कहा था कि यहां से शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों में से अभी तक कोई भी छात्र इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बना है। यहां से पास होने वाले बच्चे या तो मौलवी बन जाते हैं या फिर मेहनत मजदूरी करते हैं। उनका कहना है कि मदरसों की शिक्षा में आधुनिकता आनी चाहिए। यहां तक कि इन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर बताया कि ऐसे मदरसों पर कार्रवाई की जाए जो आतंकवाद और कट्टरता फैलाने का काम कर रहे हैं। गाँव में बच्चे की नींव मजबूत करने के लिए नई तकनीकी की शिक्षा देनी चाहिए। जबकि इनके विरोधियों का कहना है कि वसीम रिजवी का सीधा संबंध आरएसएस से है। कुछ लोगों का कहना है कि वसीम एक मदरसे का उदाहरण देकर सभी को गलत नहीं ठहरा सकते हैं। जब रिजवी साहब मदरसे में गए ही नहीं तो उनको यहाँ दी जाने वाली तालीम के बारे में क्या पता होगा। इस्लामी विद्वान रिजवान अहमद का कहना है कि कुछ मदरसों में देश विरोधी तालीम दी जाती है, जो कि हमारे देश के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। देश की सरकार को इस मामले पर जांच करनी चाहिए और सभी मदरसों पर नजर रखनी चाहिए, जिससे यहाँ पढ़ रहे बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा सके। इसी के साथ आए दिन सोशल मीडिया पर मदरसा के कई गंदे वीडियो और फोटोज आते रहते हैं और उसमें से कुछ तो सही हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर में गलत अफवाह फैलाई जाती है। जैसे कि आप इस फोटो में देख लीजिए, यह सोशल मीडिया पर डाली गई थी और इसका कहना है कि मदरसा में मौलवी लड़कियों के साथ गलत काम करते हैं, यहाँ तक कि उन्हें सेक्सुअली हैरेस और उनके साथ बलात्कार भी करते हैं। लेकिन जब ये इमेज का रिवर्स सर्च किया गया तो पता चला कि असलियत में ये एक शॉर्ट फिल्म की पिक्चर है। इस फोटो को स्क्रीनशॉट लिया गया था एक शॉर्ट फिल्म से और ये शॉर्ट फिल्म बंगाल साइड की थी और उसमें लड़कियों के साथ होने वाले गलत काम के ऊपर आवाज उठाने के लिए शॉर्ट फिल्म बनाई गई थी और ये वही का सीन था जिसे तोड़ मरोड़ के गलत तरीके से दिखाया गया था। उसी के साथ कई बार ऐसा सच भी हो जाता है, जैसे कि कुछ ही वक्त पहले खबर आई थी कि जिसमें इस मौलवी ने एक लड़की का बलात्कार किया था। ये लड़की मदरसा में पढ़ने जाती थी और ये तो मौलवी था जिस लड़की को हमेशा दूसरों से थोड़ा लेट बुलाया करता था। उनके घर वालों को लगता था कि अच्छा है, बेटी को शिक्षा मिल रही है, इसीलिए वो इसे वहां पर जाने से नहीं रोकते थे। लेकिन ये आदमी उसके साथ गलत काम करता था और जब इसका खुलासा हुआ तब लोगों का खून खौल उठा था और वो इसे जान से मारने के लिए उतावले हो गए थे। हालांकि इसे पुलिस ने पकड़ लिया और फिर इसे कड़ी सजा दी गई। अब हम आपको मदरसा के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें बताएंगे जो आप नहीं जानते होंगे। मदरसों पर आतंक पैदा करने के आरोप पहले ही भी लग चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने हमेशा इस तरह के आरोपों को मना किया है क्योंकि हमेशा सरकार को इन बातों को लेकर पुख्ता सबूत नहीं मिल सके हैं। यहाँ सिर्फ इस्लाम की धार्मिक शिक्षा पर ही जोर दिया जाता है, जिसके चलते यहाँ पर पढ़ाई करने वाले छात्रों की तरक्की नहीं हो पाती है। वहीं इनकी फंडिंग मुस्लिम संस्थाओं के जरिए आती है। इस समय की भारत सरकार ने बोल दिया है कि वो किसी भी मदरसे पर ताला नहीं लगाएगी, बल्कि इन मदरसों को आधुनिक शिक्षा देने का बंदोबस्त करेगी, जिससे मदरसों में पढ़ रहे बच्चों को इस्लाम के साथ साथ तकनीकी में भी ज्ञान हो सके। और इसी के साथ कुछ मदरसों में गैर मुस्लिमों से नफरत करने की शिक्षा दी जाती है। इसके कई मामले सामने भी आ चुके हैं, लेकिन वहीं काफी मदरसों में ऐसा नहीं सिखाया जाता है।
मतलब कुछ ही मदरसों की वजह से सभी पर ये आरोप लग रहा है। मदरसों में सरकार द्वारा दखल दिए जाने पर मुस्लिम नेताओं ने इसका विरोध किया और मुस्लिम वोटों के डर से सरकार ने हमेशा अपने कदम पीछे खींच लिए, जिससे मदरसों में इस्लाम की शिक्षा के अलावा गणित या विज्ञान से संबंधित पाठ्यक्रम लागू नहीं हो सका है। लेकिन फिर भी कुछ स्टेट जैसे कि उत्तर प्रदेश में ये शुरू हो चुका है और वहां के ज्यादातर मदरसाओं में अब बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं।